सुनीता बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रदीप सेन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का गणित विषय। तो पिछली क्लास में हमने 2.4 तक पूरा कंप्लीट कर लिया था, सभी क्वेश्चन किए थे। आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.5। आसान है प्रश्नावली। निम्न रैखिक समीकरणों को क्या करना है? हल करना है। इस बार ये जो हमें रैखिक समीकरण है इनको क्या करना है? हल करके आंसर निकालना है। तो x बटा 2 माइनस 1 बटा 5 फर्स्ट क्वेश्चन है। x बट्टा 2 माइनस 1 बटा 5 बराबर x बटा 3 प्लस 1 बटा 4 प्लस 1 बटा 4। ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इन प्रश्नों को हल करते समय एक ही ध्यान रखना है, अपन को किसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर अंग्रेजी का अक्षर कौन सा है? x। तो हमें मान किसका निकालना है? x का। सेकंड स्टेप आपको ये ध्यान रखना है, जो भी x के पद है उनको बराबर के इधर लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आने हैं, और जो संख्याएं जो x के पद नहीं है उनको बराबर के राइट हैंड साइड में सबको रखना है। इसके बाद में तीसरे स्टेप में आप इसको क्या करोगे? सॉल्व करोगे। यदि भिन्न है तो लसब लेके सॉल्व करोगे, और यदि साधारण है तो इधर उधर भेजोगे, गुणा भाग में भेजना है। तो एक बार में अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। x बटा 2 माइनस का 1 बटा 5 बराबर x बटा 3 प्लस 1 बटा 4 है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया इसके अंदर अंग्रेजी का अक्षर x है, तो x का मान निकालना है। और दूसरा स्टेप हमें ये करना है, जो भी x के पद है उनको बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में रखने हैं। पहले तो पता करते हैं x के पद कौन कौन से। एक तो x इधर दिखाई दे रहा है और एक x इधर दिखाई, यानी दो पद है x के। तो पहला पद x बटा 2, ये तो पहले से ही बराबर के इधर ही बैठा है, तो इसको वापस लिख दिया x बटा 2। दूसरा पद है x बटा 3, ये बराबर के इधर राइट हैंड साइड में है, तो x बटे 3 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब प्लस का है। प्लस वाला इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का x बटा 3, यानी दोनों x के पदों को हमने इधर लिख दिया। फिर हम लगाएंगे बराबर का चिन्ह। अब बाकी जो भी बची संख्या है, पहले तो पता करते हैं संख्याएं कौन कौन सी। एक तो 1 बटा 5 है और एक है 1 बटा 4। तो पहले बराबर के इधर 1 बटा 4 तो पहले से इधर बैठी है, जो पहले से है उनको तो है जैसा का जैसा लिख देते हैं। और 1 बटा 5 पहले माइनस का था, जब बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस वाला किस में बदल जाएगा? प्लस का 1 बटा 5 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। हमें मान निकालना है, इसमें x का मान निकालना है। तो दो भिन्नों के बीच में यदि माइनस या प्लस का चिन्ह दिखाई दे तो हमेशा लसब लेके उसको सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले 2 और 3 का लसब हमने लिया, तो कितना आया? 6। आप इधर अलग से रफ कॉपी में 2, 3 का लसब लेके भी देख सकते हो। तो क्या आएगा? 6 आएगा। अब वही तरीका, 2 के पहाड़े में 6 आते हैं 3 बार, और इस 3 का गुणा हम x से करेंगे तो ये 3x। फिर चिन्ह किसका है? माइनस का। 3 की टेबल में 6 या 3 के पहाड़े में 6 आता है 2 बार, और इस 2 का गुणा हम करेंगे x के साथ, तो 2x बराबर। सेम तरीका इधर भी भिन्न दिखाई दे रही है और बीच में प्लस का चिन्ह है, तो हम क्या लेंगे? लसब। 4 और 5 का लसब लिया तो कितना आएगा? 20। आप इस प्रकार निकाल के भी चेक कर सकते हो। 4 के पहाड़े पे 20 आता है 5 बार, और इस 5 का क्या करेंगे? इस 5 का इस 4 के ऊपर जो 1 बैठा इसके साथ गुणा करते हैं, तो 5 का गुणा 1 से किया तो 5। फिर प्लस 5 के पहाड़े में 20 4 बार आता है, और इस 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3x में से 2x गए, पीछे क्या बचा? x बट्टा में क्या है? 6 बराबर 5 और 4 कितने हो गए? 9 बट्टा में 20। x के गुणा में सॉरी x के भाग में 6 है, केवल हमें तो x का मान चाहिए। तो x के भाग में 6 दिखाई दे रहा है, 6 को हम इधर भेजेंगे तो भाग वाला 6 इधर जाएगा, तो किस में चला जाएगा? गुणा में, क्योंकि भाग का उल्टा ये बराबर के इधर गुणा में हो जाता है। अब x बराबर, यदि कोई संख्या कटती है तो इसको काट दो, नहीं तो इनको ऐसे ही रहने दो। देखो ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, यानी 2 से कट रही है। 2 तिया 6 और 2 के पहाड़े में 20 आते हैं 10 बार। और कोई कट रहा है क्या? अब कोई भी नहीं कट रहा। 9 और 10 में कोई नहीं कट रहा है, 3 बटा 10 में भी नहीं कट रहा है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पीछे क्या क्या बचा? 9 इंटू 3,
ऊपर तो 9 और 3 बचे, नीचे अकेला क्या बचा 10। 9 का गुणा 3 से किया 27/10, ये हमारा क्या है आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना, n/2 -3n/4 + 5n/6 बराबर में 21। पहले तो इस पूरे पर्सन को यहां से वहां लिखते हैं कि n/2 -3n, देखते हैं चलो n/2 -3n/4, n/2 -3n/4 प्लस 5n/6 बराबर में 21। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि इसमें मान किसका निकालना है। तो अंग्रेजी का अक्षर हमें n दिखाई दे रहा है, तो n का मान निकालना है। दूसरे स्टेप में क्या है, जो भी n के पद है उनको बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। तो हमने देखा पहला भी n का पद है, दूसरा भी n का पद है और तीसरा भी n का पद है, और तीनों को हमने बराबर के इधर लेफ्ट हैंड साइड में रख दिए, वैसे ऑलरेडी रखे हुए हैं। बराबर के इधर देखा तो केवल संख्या ही हमें दिखाई दे रहा है। तो तीसरे स्टेप में क्या है, इसको सीधे ही सॉल्व करो। 2, 4 और 6, इन तीनों का आपको क्या लेना है, लसब। लसब लोगे तो 12 आएगा। जैसे एक बार देख लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, फिर 2 का जाएगा तो ये 1 1 3, और फिर 3 का जाएगा तो 1 1 1। 2 का गुणा 2 से किया 4, और 4 का गुणा 3 से किया तो ये 12 आया। इस प्रकार आप लसब लेके भी देख लोगे। तो इन तीनों पदों का हमारे पास एलसीएम क्या आया, 12। फिर 2 के पहाड़े में 12 आते हैं 6 बार, और इस 6 का क्या करेंगे, n से गुणा करेंगे तो 6n। माइनस का चिन्ह, 4 के पहाड़े में 12 आते हैं 3 बार, और 3 का गुणा 3n से किया तो 3 तिया 9n। 6 के पहाड़े में 12 आते हैं 2 बार, और 2 का गुणा 5n से किया तो 10n, बराबर में क्या है 21। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। ये भी n का, ये भी n का, ये भी n का, तो पहले प्लस वाले जोड़ देते हैं। प्लस का 6n और ये प्लस का 10n, 6 और 10 कितने हो गए 16n, माइनस का 9n बट्टा में 12, बराबर में क्या है 21। 16n में से 9n गए, पीछे कितने बचे 7n बट्टा 12, बराबर में 21। अब मैं तो केवल n का मान चाहिए, तो n के गुणा में 7 है और n के भाग में 12 है, दोनों को उधर भेजते हैं। तो सबसे पहले मैं भाग वाले को भेजता हूं, तो भाग वाला उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, गुणा में। इक्कीस, भाग में 12 था, इधर गुणा में गया तो ये 12 हो गया। अब ध्यान से देखना, n के गुणा में 7 है, इधर जाएगा तो ये गुणा वाला किस में चला जाएगा, भाग में। तो ये बट्टा में क्या लिख दिया हमने 7। 7 से काटा कितनी बार, 3 बार। आप यदि पहले इसका इसके के साथ गुणा करके फिर 7 से भाग दोगे तो भी वही आंसर आएगा। n बराबर 3 का गुणा 12 से किया तो कितना आया 36, यानी हमारे पास ये आंसर आ गया। n का मान कितना आया 36। तो इस प्रकार आपको प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखना है, गुणा में, भाग में, बाकी इजीली ये क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, x प्लस 7 माइनस का 8x बटा 3 बराबर 17/6 माइनस का 5x। पूरे पर्सन को हम एक बार लिखते हैं। x प्लस 7 माइनस का 8x बटा 3 बराबर 17/6 माइनस
5/2x। ये हमारा प्रश्न है। अब इस प्रश्न को अपन क्या करते हैं, हल्का सा सरल करते हैं। पहला काम, हमें तो इसमें अंदर अंग्रेजी का अक्षर या चर राशि कौन सी दिखाई दे रही है, x। मान किसका निकालना है, x का। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी x के जो पद है, यानी x जहां जहां बैठा है उनको बराबर के इधर लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। तो x को हम यहां से चेक करते हैं, ये x का पद है, इसमें भी x दिखाई दे रहा है और एक इसमें दिखाई दे रहा है। इसमें से ये दोनों तो पहले से बराबर के इधर बैठे हैं, यानी माइनस का ये 5/2x वाला पद इसको इधर लेकर आना है। तो पहला अपन ये करते, देखो x जो पहले से इधर बैठे इनको तो पहले से लिख दो, माइनस का 8x/3। अब ये माइनस का 5/2x जब इधर आएगा तो ये माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में, क्योंकि हमने पूरे पद को उठाया है। अब संख्याएं देखो, पहले से इधर 17/6 थी और देखो इसके अंदर संख्या कौन सी दिखाई, अकेली संख्या, ये प्लस का 7 इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का 7। तीनों x के पद है, ये भी भिन्न के रूप में, ये भी भिन्न के रूप में, लेकिन ये भिन्न के रूप में नहीं दिखाई दे रहा है तो इसके बट्टा में क्या लिख दिया। इसी प्रकार ये भिन्न है और इसके भिन्न, ये भिन्न के रूप में नहीं दिखाई दे रहा है तो इसके बट्टा में हमने क्या लिख दिया, 1। अब सभी क्या हो गए, भिन्न के रूप में, और भिन्नों की जोड़ बाकी तो आपको पता है। 1, 3 और 2 का लसब लोगे तो कितना आएगा, 6। 1 के पहाड़े में 6 बार आता है और 6 का गुणा हमने x से किया तो 6x, माइनस 3 के पहाड़े में 6 आता है 2 बार और 2 का गुणा 8 से किया तो 16x, प्लस 2 के पहाड़े में 6 आता है 3 बार और 3 का गुणा 5 से किया तो 15x, बराबर 6 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 6। 6 के पहाड़े में 6 एक बार आता है और 1 का गुणा 17 से किया तो ये 17, माइनस 1 के पहाड़े में 6 बार आता है और 6 का गुणा 7 से किया तो 6 7 42। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले एक बार प्लस वाले जोड़ देते हैं, फिर घटा देंगे माइनस वाले में से। तो प्लस का 6x और प्लस का 15x, 15 और 6 कितने हो गए, 21x, माइनस का क्या है, 16x, बट्टा में क्या है, 6, बराबर। अब यहाँ पर देखना 17 में से क्या घटाना अपन को, 42। तो 42 में से अपन 17 घटा देते, एक ही बात है। तो 12 में 7 गए 5 और 3 में से क्या पीछे रहा 2, यानी कितने हुए, 25। लेकिन यहाँ 25 किसके होंगे, माइनस के। क्यों हुए, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, बट्टा में 6। वैसे 6 से ये 6 काट दो, नहीं तो फिर आराम से काट देना। 21x में से 16x गए तो पीछे कितने x बचे, 5x, बराबर। इनके बट्टा में 6 यानी भाग में 6 है तो उधर जाएगा तो ये किस में चला जाएगा, गुणा में। तो ये देखो माइनस के 25/6 इंटू 6, 6 से ये 6 काट दो। x के गुणा में 5 है, इधर गुणा में है तो उधर जाएगा तो किसमें चला जाएगा, भाग में। तो माइनस का 25 और भाग में क्या चला गया, 5। 5 से इसको काटा तो ये कितनी बार कटेगा, 5 से इसको काटा तो ये 5 बार कटेगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस 5/3 बराबर x माइनस 3/5। लिखते हैं अपन, x माइनस 3/5 बराबर x माइनस 3/5। x माइनस 3/5 और इधर है x माइनस 5/3, 5/3, यानी इस रूप में प्रश्न है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना, देखो x के बटा में भी 3 है और 5 के बटा में भी 3 है, यानी इस प्रश्न में हमें आधा आधा लसब ले रखा है। तो इसको हमने कोष्टक में रख दिया और इसको भी हमने किस में डाल दिया, कोष्टक के अंदर। इसके दो मेथड है, या तो आप क्या करोगे, जब भी बराबर के इधर एक भिन्न के रूप में दिखाई दे रही है और इधर भी भिन्न के रूप में दिखाई दे रहा है तो इसका कौन सा गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई या वज्र गुणा। जैसे ये एक भिन्न है, बराबर के इधर एक और भिन्न है,
यदि इन भिन्नों को एक सीधी रेखा में लाना है तो कौन सा गुणा करना पड़ेगा हमें? क्रॉस मल्टीप्लाई, कैंची गुणा, तिर्यक गुणा, इसके बहुत सारे नाम है। तो इस प्रकार ये हमें तिरछा गुणा करना है। यदि आप तिरछा गुणा यदि परीक्षा में याद नहीं आते हैं तो दोनों को तोड़ दो, लसब को। कैसे तोड़ना है? देखो, x के बटा में भी 3 है और -5 के बटा में भी 3 है। दोनों के बटा में कौन है? 3। तो दोनों को अलग अलग लिख दो। x के बटा में भी 3 लिख दो, फिर -5 के बटा में भी 3 लिख दो, फिर बराबर x के x -3, x के बटा में भी 5 है और 3 के बटा में भी 5 है। तो दोनों के अलग अलग लिख दो, x -5 -3 बटा 5। हाँ, अब वो पर्सन फर्स्ट पर्सन या पहला पर्सन था वैसा बन गया। x वाले पदों को बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। तो x वाला ये x बटा 3 तो पहले से इधर ही था, और ये x बटा 5 के आगे पहले प्लस का चिन्ह है, इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का। तो माइनस का x बटा 5 बराबर। इसी प्रकार संख्याएं पहले से ये देखो, माइनस का 3 बटा 5 राइट हैंड साइड में है, और माइनस का 5 बटा 3 इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का 5 बटा 3। अब इसको हम सरल करते हैं। दोनों भिन्नों के बीच में माइनस का चिन्ह है तो क्या लेंगे? लसब। 3 और 5 का लसब लिया तो कितना आया? 15। 3 के पहाड़े में 15 आते हैं 5 बार, 5 का गुणा x से किया तो 5x, माइनस 5 के पहाड़े में 15 आते हैं 3 बार, और 3 का गुणा x से किया तो 3x, बराबर। यहां पर देखना 5 और 3 का एलसीएम कितना आया? 15। 5 के पहाड़े में 15 आते हैं 3 बार, और 3 का गुणा -3 से किया तो ये माइनस का 9। 3 के पहाड़े में 15 आते हैं 5 बार, और 5 का गुणा 5 से किया तो ये आए 25। 5x में से 3x गए, पीछे बचे 2x बटा में 15 बराबर -9 प्लस 25। 25 में से 9 गए, पीछे बचे 16। 16 और 10 26, यानी 16 बटा में 15। x के गुणा में 2 है और x के भाग में 15 है, दोनों इधर जाएंगे, दोनों के चिन्ह चेंज होंगे। देखो एक एक को मैं इधर भेज रहा हूं। सबसे पहले मैं 15 को भेज रहा हूं, 15 x के तो भाग में उधर जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा। 16 बट्टा 15 इसके गुणा में कौन हो जाएगा? और एक और 15, 15 से ये 15 क्या हो गए? कैंसिल। फिर 2x बराबर, पीछे क्या बचा? 16। x के गुणा में 2 है, इधर जाएगा तो भाग में। जैसे हमने 2 से काटा तो ये कितनी बार कटा? 8 बार। ये हमारा फाइनली क्या है? आंसर। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर अपन 5 करेंगे। 3t माइनस 2 बटा 4 माइनस 2t प्लस 3 बटा 3 बराबर 2/3 माइनस t। यानी इस पर्सन को पहले हम लिखते हैं। थ्री टी माइनस 2 बटा 4 माइनस 2t प्लस 3 माइनस 2t प्लस 3 बटा में भी क्या है? 3 बराबर 2 बटा 3 माइनस टी माइनस टी। ये हमारा पर्सन है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि यहां देखो 3t के भी भाग में 4 है और 2 के बट्टा में भी क्या है? 4, यानी दोनों के बट्टा में 4 है। हमने सबके बट्टा के खोल दिए, यानी लसब को तोड़ा। कैसे? 3t के बट्टा में भी 4 हमने लिख दिया माइनस, और इस 2 के बट्टा में भी हमने क्या लिख दिया? 4। इसी प्रकार ध्यान से देखना, ये वाला लसब टूटेगा, बाहर माइनस का चिन्ह है। तो सबसे पहले 2t के बट्टा में भी 3 लिख दिया, ये 2t के बट्टा में भी हमने 3 लिख दिया। बाहर माइनस है तो माइनस, और ये प्लस क्या होगा? माइनस, और 3 के बटा में भी क्या है? 3 बराबर। ये तो पहले से टूटा हुआ है 2 बटा 3 माइनस टी के बटा में कुछ नहीं है तो 1। पूरी समीकरण को हमने भिन्न के रूप में बना ली। अब आपको टी टी वाले पद ढूंढने हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा, तीनों है, तीनों को आप लिखना है।
यदि आप प्रश्न में परीक्षा में यदि इसको लसब तोड़े बिना ही करते हो तो आराम से कर सकते हो। इसके बट्टा में आप 1 लिख देना और इन भिन्नों को सोल्व कर देना, तो भी आपके वही आंसर आएंगे। तो टी वाले पदों को मैं इधर लिख रहा हूं, देखो एक एक को बारी बारी से। 3b/4 ये तो पहले से इधर था, और देखा बराबर की इधर कौन सा है, दूसरा ये रहा 2t/3। फिर हमने और देखा तो ये रहा माइनस का t/1 इधर आएगा, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का t/1 बराबर। अब संख्याओं को उधर लिखते हैं, पहले से उधर देखी हमने 2/3 तो पहले से उधर ही बैठी थी। फिर हम इधर से एक एक संख्या को बुला रहे हैं। माइनस का 3/3 ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3/3। वैसे इसको अपन काट सकते हैं। माइनस का 2/4 इधर आएगा, तो ये प्लस का 2/4। प्रश्न को सरल करने के लिए या तो फिर काट लो, इससे क्या है प्रश्न आसानी से हो जाएगा, लेकिन वैसे पड़ा रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर देखते हैं 4, 3 और 1 का लसब लिया तो कितना आएगा, 12। 4 के पहाड़े में 12 3 बार आता है, और 3 का गुणा 3t से हुआ तो 9t हो जाएगा। माइनस 3 के पहाड़े में 12 आते हैं 4 बार, और 4 का गुणा 2 से किया तो 8t। प्लस 1 के पहाड़े में तो 12 बार आते हैं, और 12 का गुणा t से किया तो ये हो गए 12t। फिर बराबर का चिन्ह है, ये लो बराबर का 3, 3, 4। इसका यदि अपन लसब लेंगे तो इसका भी लसब कितना आएगा, 12। 3 के पहाड़े में 12 आते हैं 4 बार, 4 का गुणा 2 से किया तो 8। प्लस 3 के पहाड़े में 12 आते हैं 4 बार, 4 का गुणा 3 से किया तो 12। 4 के पहाड़े में 12 3 बार आते हैं, 3 का गुणा 2 से किया तो 6। वैसे ये ऑलरेडी इसके बटा में 12 और इसके बटा में भी 12 क्या हो गए, कैंसिल। यदि आप कैंसिल नहीं करोगे तो आगे अपने आप क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ पर पहले या तो प्लस वाले जोड़ दो 9t और 12t, इनको जोड़ दो और फिर 8 में से घटा देना, या 9t में से 8t गए तो पीछे 1t बचा, 1t में 12t जोड़ेंगे तो यहाँ कितने t हो जाएंगे, 13t। ध्यान से देखना, तीनों t के 2 प्लस के है, तो एक 9 है और एक 12 है, तो 9 और 12 को ऐसे अलग में जोड़ भी देना तो कितने हो जाएंगे, 21। और 21 में से 8 घटाओगे ना, क्योंकि ये माइनस का 8 ही है, तो वापस ये देखो 13 आ रहे हैं। तो इस प्रकार भी आप करके देख सकते हो। बराबर तीनों प्लस में 12 और 8 हो गए 20, 8 और 12 20, 20 और 6 कितने हो गए, 26। टी के गुणा में 13 है, इधर जाएंगे तो भाग में। 13 से काटा तो कितनी बार कटा, 2 बार, तो टी का मान हमारे पास क्या आया, 2। यदि यहाँ कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने 12 से 12 कैसे काट दिया, यदि 12 से 12 नहीं काटते तो यहाँ 26/12 होता, और भाग का 12 उधर आता तो गुणा में। अभी पिछले वाले प्रश्न में 2-3 जगह हमने ऐसे काटे भी थे। ये देखो ये रहा, ये इस 15 से ये 15 अपन काट सकते थे, काट भी देते तो भी वही बराबर रहता। देखो 2x बराबर 16, ये देखो ये आया 2x बराबर 16। नहीं तो ये भाग वाला अपने आप उधर गुणा में जाता तो भी आपस में कट जाएगा। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन संख्या 1 से लेके 5 तक बढ़िया प्रश्नों की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करने के बाद में अगला, चलो एक और प्रश्न एक ही बचा है, छठा m-m- वाला, तो ये भी कर लेते हैं साथ साथ में। m- m-1/2 बराबर 1 माइनस m-2/3। ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो ये m-1 दोनों के बटा में 2 है, दोनों को अलग अलग करो। यहाँ पर भी m-2 बटा में 3 है, तो दोनों को अलग अलग करो। लेकिन ध्यान देना, इन दोनों के आगे चिन्ह किसका है, माइनस का है, तो माइनस के कारण ये तो माइनस का हो जाएगा, लेकिन अंदर वाला चिन्ह भी क्या होंगे, चेंज होंगे। ये गलती करना मत भूलना। m- ये तो हो जाएगा m के बटा में 2। अब यहाँ पर किसका चिन्ह है, माइनस का, ये माइनस इस माइनस के साथ जाएगा, तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 बराबर 1 माइनस m के बटा में भी ये 3 लिख दिया, क्योंकि यहाँ तो कोई चिन्ह आगे था नहीं, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2/3। अब अपना प्रश्न 1 नंबर प्रश्न जैसा बन गया है। जो भी m के पद है उनको बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में लाओ। तो ये देखो m-m/2, ये दोनों तो पद पहले से इधर ही थे,
ये माइनस वाला इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का m बटा 3। इस m के बटा में कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया। फिर इसी प्रकार संख्याओं को इधर लिखते हैं, यहाँ पहले से 1 थी, प्लस का 2 बटा 3, और देखा हमने इधर तो प्लस का 1 बटा 2 इधर आएगा तो वो किसका हो जाएगा, माइनस का 1 बटा 2। इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया, यानी सभी को हमने भिन्न के रूप में बदल लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 और 3 का 1 2 3 का लसब लेंगे तो आएगा 6। यहाँ मैं सीधा ही लसब लेके आपको सॉल्व कर देता हूं। 3m प्लस 2m बराबर 1 3 2, इसका भी लसब किया तो कितना आया, 6। सीधा सॉल्व किया तो ये हो गए 2 के पाड़े में ये 3। अब हम आराम से करते, देखो इसके भी बट्टा में 6, इसके भी बट्टा में 6, अभी काटा जैसे काट दो इसको, पीछे जो भी बचा देखो 6m माइनस 3m प्लस 2m। आप करो तो 6 और 2 को पहले जोड़ दो 8, 8 में से 3 घटा दो, या 6 में से 3 के पीछे बचे 3 और 3 को 2 में जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितने होंगे, 5 है। दो नहीं तो देखो 6 और 2 हो गए 8, 8 में से 3m गएंगे तो भी कितने बचेंगे, 5 है। यहाँ पर देखो 6 4 कितने हो गए, 10, 10 में से 3 गए पीछे बचे 7। m के गुणा में 5 है, इधर जाएगा तो भाग में, 5 के पाड़े में 7 कटते नहीं है, तो ये हमारा क्या है, आंसर। तो इस प्रकार आपको प्रश्नावली 2.5 में क्वेश्चन संख्या 1 से लेके 6 तक आपको पूरे कंप्लीट मिलाने हैं, और ये पूरे कॉपी में भी आपको करने हैं। कल यही प्रश्न निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। तो इनको अपन क्या करते हैं, हल करते हैं। कुछ एक वीडियो कोई बीच में कट बीच गया हो तो उसकी एक बार प्लेलिस्ट में वापस देख लेंगे। और जो भी है तो ये प्रश्नावली हम 2.5 कल हो जाएगी। इसके बाद में एक और है 2.6, 2.6 होते ही ये प्रश्नावली पूरी खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार आप इस प्रश्नावली को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस रखना। बहुत अच्छी ये प्रश्नावली, लंबी प्रश्नावली है, बड़ी प्रश्नावली है, तो इसलिए इसको बारी बारी से एक बार आप साथ साथ में मिलाते जाना। इस प्रश्नावली में 2.2 हुई, 2.2, 2.4 और ये 2.6 के 1-2 प्रश्न, ये सभी हिंदी वाले प्रश्न है, इनको अच्छी तरीके से करना। यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनेंगे, बनने की ज्यादा संभावना है। तो इस प्रकार आप इन प्रश्नों की अच्छी तरीके से क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। बाकी वाला अपन कल करेंगे।